आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। खत्म हुआ इस घर से मेरा पुराना रिश्ता, क्योंकि रिश्ते सिर्फ तब तक जिंदा रहते हैं जब तक जीने का सहारा हो। जब तानों की वजह बन जाए तो रिश्ते मर जाते हैं। सारांशी की विधवा मैत्री तिवारी थी। ये जो आप सबके सामने खड़ी है वो मैत्री मिश्रा है। मैं जानती थी मेरा यहाँ कोई स्वागत नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं अपनी खुशियां और रिश्ते दांव पर लगा कर आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ नंदिश के लिए और अपनी दोस्त नंदू को किए हुए उस वादे के लिए। आपके लिए नहीं सोना आंटी। आंटी सॉरी। मम्मी जी, जी। आशीष बीच में मत बोलना। इन्हें दुनिया की पूरी समझ है और मुझे मेरी। और दो समझदार लोग आपस में अपनी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। एक बार की लड़ाई 100 बार की बहस से अच्छी होती है और मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर देती हूँ। मेरा यहाँ हमेशा के लिए रहने का कोई प्लान नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ तब तक हूँ जब तक नंदू को होश नहीं आ जाता, और जब तक हूँ और उसके बाद भी आप सबका सम्मान करूंगी और पूरे दिल से करूंगी, पर अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना। मेरी जिंदगी है, मेरे रिश्ते अब मैं खुद चुनूंगी। सिर्फ इसलिए कि तू हमारे पोते को घर लाई। इतना अभिमान। नहीं सोना आंटी, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। मैत्री, मैंने तेरा सामान सुबह ही पैक कर दिया था, जिससे तू बेफिक्र होकर लखनऊ जाकर नई ऊंचाइयों को छू सके। हमें क्या पता था तू इस तरह से जाने वाली है। मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मैं उस घर की विधवा बनकर नहीं रहने वाली हूँ। ये बात मैं उन्हें भी साफ साफ बता चुकी हूँ। 1 महीना है बेटा तेरे पास। बच्चा किस तरह से संभालते हैं उनको सिखाने के लिए। जब तू सीख सकती है तो वो भी सीख सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद तुझे वापस अपने घर पे आना होगा। तो इस तरह अपनी जिंदगी साइड कर दे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा, मैं वहाँ इस नंदिश का ख्याल रखने जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी, अपने सपनों को भूल जाऊंगी। नंदिश को संभालने के साथ साथ मैं अपने बिजनेस प्लान पे भी काम करूंगी। मेरे लिए मेरी जिंदगी, मेरा काम, मेरा करियर बहुत मायने रखता है पापा। इतना सब कुछ, जिंदगी का पूरा सफर अकेले तय करेगी। जानती हूँ मैं। सचिन से कहकर आपने मैट्रिमोनियल साइट पे मेरी प्रोफाइल बनवाई। वो मैं मम्मी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, पर मैं खुद को भी दुखी नहीं कर सकती हूँ। जिंदगी के मायने मैं समझती हूँ, जीना चाहती हूँ और जीऊंगी भी, पर हर चीज का एक सही वक्त होता है। सही वक्त आने पर फिर से शादी करने के बारे में मैं सोचूंगी, पर इस बार सोच समझ कर फैसला लूंगी। खुद लड़का पसंद करूंगी और उसके बाद उससे शादी करूंगी। किसी के कहने पे, मनाने पे, समझाने पे नहीं। जब जिंदगी मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होना चाहिए। अच्छा लगा तेरी बात सुनकर। ये ले बेसन के लड्डू, ले जा, खा लेना। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। अब बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो भी नंदू का साथ दे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। एक बार वो ठीक हो गई ना तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
पिछली बार आशीर्वाद अधूरा रह गया था, अब हम पूरा कर देंगे। अब जब शरीर में दवा जाएगी नहीं तो होश कहां से आएगा? क्या हो रहा है यहाँ? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम पहले ये बताओ, आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम तो यहाँ नंदिनी दीदी को देखने आए थे, लेकिन आप लोगों को तो दीदी से इतनी दिक्कत है, तो यहाँ उनका हाल चाल तो जानने आए नहीं होंगे। सच सच बताइए, क्या करने आए थे यहाँ पे? ससुरा अजीब मुसीबत है, ध्यान रखो तो दिक्कत, ना रखो तो दिक्कत। अरे चल क्या रहा है हमारी तो समझ में नहीं। ओफो, आप लोगों में साइलेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आप लोगों की आवाज मेरे कमरे तक आ रही है। थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज। हाँ, हम भी तो प्रिंसी को वही समझा रहे थे कि आधी रात में कौओ की अम्मा बन के काहे काय कर रही हो। मम्मी हम नहीं। अरे नंदिनी बिटिया आराम कर रही है, सो रही है, खुद भी जाके सो जाए। मान ही मेरी बात। बताएं। चुप करो, हम सुला के आते हैं जीजी। चलो हम सुला के आते हैं। सुला इसको, नंदू बिटिया को डिस्टर्ब कर रहे खामखा। अच्छा, मैंने जो अकाउंट डिटेल्स आपको भेजी थी उसमें ट्रांसफर हुए पैसे आप तक कि नहीं? कब के हो गए? चले गए। ठीक है, ओके। गंगा मैया भली करे। दीदी इतना सारा पैसा एक ही अकाउंट में डलवा दिए, रीजन क्या है? वो भी बताऊंगी भैया, वक्त आने पर वो भी बताऊंगी। फिलहाल चलो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, क्या नाम है उसका? मनीष सोनाताई। नहीं, वो नहीं, उससे भी बड़ी दुश्मन वो नंदिनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। मैत्री। जी हाँ, मैत्री। बस इतना समझ लीजिए कि जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद हमारी छोटी दुश्मन सोना तिवारी, हमारी बड़ी दुश्मन मैत्री को कचरे की तरह घर से निकाल के फेंक देगी। फिर वही मैत्री मेरे पैरों में आके माफी मांगेगी और बच्चा मुझे हैंड ओवर करेगा। ऑफ कोर्स मैं इसे माफ तो नहीं करूंगी, क्योंकि उससे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए।